मेरे प्यारे 60 वर्ष से ऊपर के भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल की सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम में से बहुत से लोगों के पैरों में तकलीफ हो जाती है और हम उसे चुपचाप झेलते रहते हैं, जैसे कि दर्द, ऐंठन, कमजोरी, सूजन और थकान। कभी सीढ़ियाँ चढ़ना पहाड़ जैसा लगता है तो कभी रात को तेज ऐंठन नींद तोड़ देती है। कई बार चलते चलते अचानक पैर जवाब दे देते हैं और हमें रुकना पड़ता है। अधिकांश लोग सिर्फ बुढ़ापा कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ उम्र का असर नहीं बल्कि कमजोर मांसपेशियों और अधूरा पोषण इसकी जड़ है। अच्छी खबर ये है कि जिन पारंपरिक भारतीय खाद्यों ने हमारे दादा दादी को ताकतवर और सक्रिय रखा, वही आज भी आपकी टांगों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। सस्ते, सुरक्षित और बेहद असरदार। ये पैरों की कमजोरी, दर्द और ऐंठन को जड़ से ठीक करने की ताकत रखते हैं। तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि ये बातें आपके लिए बैसाखी और आत्मविश्वास से चलने के बीच का फर्क तय कर सकती है। उपाय नंबर 1, मकोए यानी कि ब्लैक नाइटशेड। कई बार पैरों की ऐंठन और झंझनाहट सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं बल्कि नसों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से होती है। 70 वर्षीय माना अम्मा हर रात तेज ऐंठन से जग जाती थी। दवाइयों और मल्लम कुछ दिन असर करते हैं, फिर सब वैसा के वैसा ही रह जाता है। जब उन्होंने सिर्फ 10 दिन मकोए का सूप पीना शुरू किया तो उनका दर्द और ऐंठन लगभग गायब हो गया। और क्यों असरदार है ये भी जान लीजिए। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। नसों का विद्युत संतुलन ठीक करता है, ऐंठन और भारीपन कम करता है, सूजन घटाता है। कैसे उपयोग करना है ये भी समझ लीजिए। रात को सोने से पहले मकोए पाउडर को गुनगुने पानी में लें या पत्तियों को उबालकर सूप पिएं। हफ्ते में 4 बार जरूर सेवन के आपके जो ये प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। उपाय नंबर 2, राजगीरा अमरनाथ रामदाना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में जकड़न और उतरते वक्त टांगे कपकपाने लगे? यह सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं बल्कि जोड़ों और मांसपेशियों के लंबे समय से उपेक्षा का परिणाम है। 65 वर्षीय सुरेश जी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने के बाद भी परेशान थे। जब उन्होंने रोज राजगीरे का लड्डू खाना शुरू किया, 20 दिनों में ही फर्क दिखा। घुटनों की जकड़न कम और चाल आसान हो गई। क्यों असरदार है ये भी सुन लीजिए। दूध से दुगना कैल्शियम होता है, गेहूं से 3 गुना प्रोटीन होता है, लाइसिन अमीनो एसिड जो मांसपेशियों को टूटने से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को मजबूत करता है। कैसे उपयोग करना है? सुबह नाश्ते में राजगीरे की खिचड़ी या पराठा खा सकते हैं। गुड़ और घी के साथ राजगीरे का लड्डू रोज खा सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए भी ये सुरक्षित है। उपाय नंबर 3, मोरिंगा यानी कि ड्रम स्टिक, सहजन। क्या आपकी टांगों में भारीपन, सुनपन या खून के रुकने जैसा एहसास होता है? यह कमजोर रक्त संचार का संकेत है। 65 वर्षीय गोपाल जी मुश्किल से 5 मिनट चल पाते थे। जब उन्होंने सिर्फ 15 दिन सहजन की फलियां और पत्तियों को खाना शुरू किया, उनकी टांगों में हल्कापन और ताकत वापस आ गई। क्यों असरदार है ये भी सुन लीजिए। विटामिन सी नसों की सूजन को कम करता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों की मरम्मत करते हैं। पोटेशियम रक्त संचार में सुधार करता है। थकी कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। कैसे उपयोग करेंगे? हफ्ते में 3 बार सहजन की सब्जी बनाएं। पत्तियों का सूप या पाउडर दूध के साथ ले सकते हैं। हल्दी वाले दूध में मोरिंगा पाउडर मिलाकर से सोने से पहले पिए। उपाय नंबर 4, कुथली दाल यानी कि हॉर्स ग्राम। सर्दियों में पैरों की जकड़न, जलन और सुन्नपन एक बहुत बड़ा कारण होता है। यूरिक एसिड और टॉक्सिन का जमाव हो जाता है। 68 वर्षीय राधा अम्मा हर सर्दी में सूजी और दर्द भरी टांगों से परेशान रहती थी। जब उन्होंने हफ्ते में 3 बार कुथली दाल का सूप लेना शुरू किया, 1 महीने में उनकी हालत पूरी तरह से बदल गई। क्यों असरदार है ये भी सुन लीजिए। यूरिक एसिड बाहर निकलता है और सूजन और जकड़न को कम करता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करते हैं। आयरन खून की गुणवत्ता और ऑक्सीजन को सप्लाई बढ़ाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा असरदार होता है। और उपयोग कैसे करना है?
रात भर दाल भिगोकर सुबह खिचड़ी बना सकते हैं। अदरक लहसुन डालकर सूप तैयार कर सकते हैं। अंकुरित करके भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। उपाय नंबर 5, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। क्या आपके पैरों में अक्सर सूजन रहती है, जूते तंग लगते हैं या हर कदम भारी महसूस होता है? यह ब्लड सर्कुलेशन की बड़ी समस्या हो सकती है। 82 वर्ष विजय की जो जूते में पैर डालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था जब उन्होंने रोज सुबह अलसी बीज सुखाना शुरू किया। सिर्फ 2 हफ्ते में उनकी सूजन आधी रह गई। और क्यों असरदार है? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड नसों को लचीला रखते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन घटाते हैं, फाइबर टॉक्सिन बाहर निकालता है, ब्लड फ्लो को सुचारू करता है। और कैसे उपयोग कर सकते हैं? हल्की भुनी अलसी रोज सुबह कर चबा कर खा सकते हैं। पाउडर बनाकर दही या आटे में मिला सकते हैं। रात भर भिगोकर उसका सुबह पानी पी सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन इसका सेवन जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, शरीर को कमजोर उम्र नहीं करती बल्कि गलत आदतें और खराब पोषण करते हैं। सही समय पर सही भोजन आपकी चाल में या फिर आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा सही भोजन का ही चयन करें, सही भोजन को ही खाएं। और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी यार, वो कमेंट में ज़रूर बताना। किस किस को ये खा करके फ़ायदा हुआ है वो भी हमें ज़रूर बताना। आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।